एक बहुत पुराना समय था जब एक विशाल राज्य हुआ करता था, काल राज्य। इस राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर भी। उसके फैसलों से पूरा राज्य डरता था। एक दिन राजा ने अपने ही महल में एक गुप्त कमरा बनवाया। कहा जाता था कि उस कमरे में उसने काले जादू से जुड़ी चीजें छुपाई थीं, और उसी दिन से महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। धीरे धीरे राजा पागल होने लगा। वह रात के समय अकेले महल के अंदर घूमता रहता और किसी अदृश्य शक्ति से बात करता। एक रात राजा अचानक गायब हो गया। महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए और उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। सैकड़ों साल बाद वही जगह अब एक छोटा सा गांव बन चुका था, कालीपुर गांव। लेकिन राजा का पुराना महल अभी भी जंगल के बीच खड़ा था। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे उस महल में आज भी राजा की आत्मा घूमती है, और जो अंदर गया वह वापस नहीं आया। इसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, रवि, अर्जुन, सोहन और विक्रम। चारों को डरावनी कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन सच में डर नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो उस पुराने भूतिया महल में जाकर देखते हैं, सच में क्या है वहां। गांव के बुजुर्गों ने बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। रात के समय जब घड़ी में लगभग 11:47 हो रहे थे, चारों दोस्त उस पुराने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के बीच वह विशाल टूटा हुआ महल खड़ा था। ऊपर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी और महल की दीवारें काली छाया जैसी दिख रही थीं। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। विक्रम ने कहा, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रवि ने हंसकर कहा, डर मत, चलो अंदर। और चारों महल के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। पूरा महल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, लेकिन उन चित्रों की आंखें अजीब तरीके से हिलती हुई लग रही थीं। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। सोहन ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के 12 बजे अचानक एक जोरदार हवा चली और रवि गायब हो गया। बाकी तीनों घबरा गए। वे चिल्लाए, रवि, रवि कहां हो? लेकिन सिर्फ सन्नाटा था। फिर दूर से एक आवाज आई, मैं यहां हूं, मुझे छोड़ो मत। लेकिन वहां कोई नहीं था। अब 3 दोस्त बचे थे। अर्जुन का डर बढ़ने लगा। उसने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन उसी पल एक काली परछाई उनके पीछे से गुजरी और अर्जुन भी गायब हो गया। अब सिर्फ सोहन और विक्रम बचे थे। महल अब और भी डरावना लगने लगा था। दीवारों पर खून जैसे निशान दिखाई देने लगे थे और हवा में किसी के रोने की आवाज गूंज रही थी। सोहन कांप रहा था। अचानक तेज हवा चली और सोहन भी अंधेरे में खींच गया। अब विक्रम अकेला रह गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। खिड़कियां भी टूट नहीं रही थीं। तभी उसे सामने एक बड़ा पुराना आईना दिखा। उसने उसमें देखा, वह खुद अकेला खड़ा था, लेकिन उसके पीछे धीरे धीरे तीनों दोस्त दिखाई देने लगे। उनके चेहरे सफेद थे, आंखें पूरी काली थीं, और उन्होंने एक साथ कहा, अब राजा की शुरुआत तुम्हारे साथ होगी। विक्रम डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक पूरा महल जोर से हिला और सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो महल पहले जैसा शांत था, लेकिन अंदर दीवार पर लिखा था, राजा फिर से जाग चुका है, और चारों दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। उस दिन के बाद आज भी लोग कहते हैं, रात में 11:47 के बाद उस महल से कोई ना कोई पुकारता है। कहते हैं, राजा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।